हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। और प्रभु आपको ब्लेस करे। स्वर्ग में हमेशा स्वर्गदूत हालेलुया बोलते रहते हैं और हम भी परमेश्वर के नाम के लिए, परमेश्वर की स्तुति के लिए हालेलुया बोलते रहें। और परमेश्वर महान है, राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। वो आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे। और हमारा आज का टॉपिक है, मैंने अभी जस्ट बाइबल खोली, मुझे एक वचन दिखाई दिया, फिर मैंने उस वचन को पढ़ा और हमेशा की तरह एक टॉपिक तैयार किया। और उस टॉपिक का जो नाम है, उस टॉपिक का नाम है कि हमेशा फलवंत रहने का आसान तरीका। हमेशा आशीषित रहने का आसान तरीका। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो इसके अंदर बहुत सी ऐसी वीडियो हैं और आप चंगाई छुटकारा पा सकते हैं, प्रार्थना सुन सकते हैं। बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैं किसी की कॉपी नहीं करता, बल्कि हम बस परमेश्वर की ओर से वचन को लेते हैं और उसका टॉपिक बनाते हैं और उसी के अंदर ही परमेश्वर हमें फलवंत करता है। और हमारा आज का टॉपिक है हमेशा फलवंत रहने का आसान तरीका। हालेलुया। और आज हम जानेंगे कि हम कैसे फलवंत रह सकते हैं। हालेलुया। सबसे पहला वचन जो मैंने पढ़ा, हम पढ़ेंगे भजन संहिता 75 में लिखा हुआ है, 75 की 6 में लिखा हुआ है कि क्योंकि बढ़ती न तो पूरब से न पश्चिम से न जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है, वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। क्योंकि बढ़ती न तो पूरब से न पश्चिम से न जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है, वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। इस वचन के भी बहुत से महत्व हैं, बहुत सी बातें हैं, लेकिन जो परमेश्वर ने हमें प्रकाश दिया, जो परमेश्वर ने हमें उजाला डाला हमारे ऊपर, इस वचन पे प्रकाश डाला, इस वचन पर रोशनी डाली है, ये वचन मैंने पहले भी बहुत बार पढ़ा हुआ, लेकिन जो आज परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं वो ये है कि हमेशा फलवंत रहने का आसान तरीका क्या है। कि हम हमेशा आशीष रहें, हमेशा फलवंत रहें। और यही एक है कि वह परंतु है परमेश्वर ही न्यायी है, वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। अब हम एक वचन और पढ़ेंगे, फिर अपने इन वचनों को जोड़ेंगे, फिर उसका अर्थ निकालेंगे और जो गहरी बातें उनको हम जानेंगे। अब हम पढ़ते हैं मत्ती 7 की 7, लुक्का 11 की 9 भी आप पढ़ सकते हैं। हम पढ़ेंगे मत्ती 7 की 7। वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या लिखा है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। वचन ही कह रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर भजन संहिता 75 में वचन क्या कह रहा है कि परमेश्वर एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। और अभी हमने एक वचन पढ़ा कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं उस वचन में कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा। अब बात आती है, जो इस बात का मेन पॉइंट है हमारा, वही है कि आप पवित्र वचन अगर आपने पढ़ी होंगे, पवित्र बाइबल अगर आपने पढ़ी होगी, तो परमेश्वर बाइबल को छोड़ते हैं, चलो हम आपके जीवन को भी ले लेते हैं, इसके साथ ही जीवन को ऐड कर लेते हैं इन बातों को, कि जब हम परमेश्वर में अच्छा चलते हैं, हमारे घर में खुशियां रहती हैं, आनंद रहता है, सब बातें रहती हैं। जब हम प्रभु से थोड़ा टेढ़ा चलते हैं तो सब कुछ हमसे छीना जाता है। हकीकत है। इसी तरह पुराने नियम में परमेश्वर ने बहुत से दासों को राजा बनाया। आप शाऊल को ले लें और दाऊद को ले लें, बहुत से ऐसे राजा ने परमेश्वर ने खुद ने चुना कहकर उनको राजा बनाया कि ये राजा करेगा। और जिस तरह हम उस दिन पढ़ रहे थे, इस बुधवार वचन पढ़ रहे थे, वहां पर लिखा कि परमेश्वर शाऊल से नाराज हो गया, क्योंकि वो परमेश्वर के विरुद्ध जा रहा था, परमेश्वर की बातों के विरुद्ध जा रहा था। तो परमेश्वर ने निर्णय ले लिया कि मैं अब इसको हटाऊंगा यहाँ से। तो वचन करते यही है कि परमेश्वर एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। परमेश्वर मतलब इसको हटाकर दाऊद को अभिषेक कर दे। हालेलुया। और ऐसे ही होता है हमारे जीवनों में। परमेश्वर के लोगों में आपसे यही कहना चाहता हूं कि वचन हमसे क्या कहता है कि बढ़ती न तो पूरब से आती है, न पश्चिम से, न जंगल की ओर से आती है। हम सोचे भी इधर राइट से कुछ मिलेगा, लेफ्ट से कुछ मिलेगा, स्ट्रेट से कुछ मिलेगा, बैक से कुछ मिलेगा, रास्ते से हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। हम सोचते हैं चलो हमारा जीवन में है, चलते रहते हैं, सीधा चलते हैं, कुछ मिलेगा, लेफ्ट में कुछ मिलेगा, राइट में नहीं, कुछ भी नहीं, हर जगह सब खाली मिलेगा आपको। जब आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। वचन कहता है परंतु परमेश्वर ही न्यायी है, वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। अब हम इस वचन पे चलेंगे कि परमेश्वर ही न्यायी है,
और वचन 2 में लिखा हुआ है, 75 की 2 में, भजन से था, जब ठीक समय आएगा तब मैं आप ही ठीक ठीक न्याय करूंगा। अब मैं आपको एक सरल रास्ता बताता हूँ, एक सीधा सा सिंपल सा रास्ता कि हम हमेशा फलवंत रहने का आसान तरीका क्या है। सबसे आसान तरीका है, वचन कहता है कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ठीक है। दूसरी बात लिखी हुई है, अगर हम अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं तो जिसने आपको बनाया, जिसने स्वर्ग बनाया, जिसने धरती बनाया, जिसने आकाश बनाया, जिसने हम सबको बनाया, जिसने हमारे जान तक दे दी, क्या वो जब हम उससे मांगे हमें नहीं देगा? वो देगा। अब बात आते हैं न्याय पर। वचन कहता है कि परमेश्वर ही न्यायी है, वो एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। आपने देखा होगा बहुत से लोगों को, अरे वो तो ऐसा था एकदम से ऐसे कैसे चढ़ गया वो, अच्छा ऐसे था एकदम तरक्की कैसे कर ली उसने, 1 नंबर से ऐसे उसकी ऐसे कैसे बढ़ गया 1 नंबर से वो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ही किसको घटाता किसको बढ़ाता। ये क्यों होता आपको पता है? ये इसीलिए होता है जब हम भी परमेश्वर को निराश करते हैं, जब हम परमेश्वर को निराश करते हैं, क्योंकि बाइबल को हम फॉलो करते हैं। बाइबल जो मतलब पवित्र वचन, जो जीवित वचन है, उस पे हम चलते हैं, उस पे ये हम इसी पर ही हम चलते हैं, इसके अलावा हम किसी पे नहीं चलते हैं। जो हमारी प्रार्थना है, जो हमारा सब कुछ है, जो हमें ज्ञान, सब पवित्र बाइबल में से ही मिलता है। बाइबल में लिखी हुई हर एक बात सत्य है, ये बनाई हुई बातें नहीं है। तो परमेश्वर अगर कह रहे कि मैं तुम्हें अगर फलवंत करूंगा और मैं तुम्हें आशीष दूंगा, ऐसे बहुत से वचन पवित्र बाइबल में से पढ़ सकते हैं। व्यवस्था विवरण 28 में भी आप लोग पढ़ सकते हो, लेकिन उस पर हम नहीं जाएंगे, हमारा पॉइंट कुछ अलग है। और वहाँ पर अगर हम पढ़ते हैं तो वचन कहता है कि हम अपने बच्चों को कुछ भी मांगते हैं, उनको देने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम अपने स्वर्गीय पिता से मांगेंगे तो हमें वो क्यों नहीं देगा? क्योंकि जब हम कुछ गलत कर जाते हैं हमारे जीवनों में, तब क्या हो जाता है, परमेश्वर हमें घटा देते हैं। अगर वचन पढ़ते हैं, पहला शमूएल 16 में लिखा हुआ है, यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुझे जाना है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप पढ़ सकते हैं शमूएल 10 में, आप इसका पूरा पढ़ सकते हैं कि लिखा हुआ है, तब शमूएल सारे इज़राइली गोत्रों का समीप लाया और चिट्ठी बिन्यामीन के नाम पर निकली। तो वह बिन्यामीन के गोत्र को कुल कुल करके समीप लाया और चिट्ठी और मंत्री का कुल के नाम पर निकली। फिर चिट्ठी कीश के पुत्र शाऊल के नाम पर निकली। हालेलुया। तो परमेश्वर ने इसको ऊंचा किया था। और वचन कहता है, यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुझे जाना है। वहां पर परमेश्वर बढ़ा रहे हैं और वहां पर घटा रहे हैं। 2 पेज बाद घटा रहे हैं और थोड़ी पीछे उनको बढ़ा रहे हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर को लोगों, परमेश्वर एक को बढ़ाते हैं, को घटाते। क्यों? वजह क्या थी? क्योंकि परमेश्वर को अगर जिसने हमें जीवन दिया है, जिसने हमारे लिए अपनी जान दी है, हम उसी की बात पर नहीं चलते तो परमेश्वर को भी थोड़ा होता है। इसीलिए वचन कहता है कि जो आशीषें हैं, जो हमारी आशीष जीवन है, वो न तो पूरब से, न पश्चिम से, न जंगल की ओर से आता, बल्कि परमेश्वर न्याय करता है और एक को घटाता और एक को बढ़ाता है। आसान तरीका हमेशा आशीष रहने का, हमेशा फलवंत रहने का, परमेश्वर की हाथ के नीचे रहें, हमेशा परमेश्वर के हाथ के नीचे रहें। वचन कहता है परमेश्वर का हाथ एक ढाल है, एक गढ़ है, जिसमें हम जाकर हम बच जाते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर लोगों, आशीष लेने का यही तरीका है। जब हमें पता है कि परमेश्वर ये सब पसंद नहीं है जो आपके परिवारों में हो रहा है, जो आपके जीवनों में हो रहा है, हम कहते हैं मेरे परिवार में ना ये संकट नहीं जा रहा है, ये प्रॉब्लम नहीं जा रही है, और हम तो प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन आप अच्छी तरह अपने परिवार को जांचें, कुछ तो कमी निकलेगी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को लोगों, हमेशा फलवंत रहने का आसान तरीका सिर्फ ये है कि हमेशा परमेश्वर पर विश्वास करें और परमेश्वर पर ही चलें, परमेश्वर के वचनों पर चलें, परमेश्वर के साथ चलें। जब हमें पता है प्रभु मांगते हैं, हमें देते हैं, और जब प्रभु न्याय, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप एक परिवार में रह रहे हो, ठीक है, अच्छा चल रहा है आपका जीवन, लेकिन अगर आपका मान लो कोई झगड़ा हो गया तो आपको उठाकर उन्होंने जज के सामने पेश किया, तो वहां पर न्याय चल रहा है। अगर आपका परिवार में सब अच्छा चल रहा है, सब फलवंत चल रहा है, तो वहां पर न्याय करने आपको जाना ही नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं जाना पड़ेगा? क्योंकि आप एकदम सीधे चल रहे थे, आपने कभी कोई गलत काम नहीं किया। तो ऐसे परमेश्वर के लोगों, जब हम परमेश्वर के संग रहते हैं,
परमेश्वर जब हमारा न्याय इस काम के जब हमारा न्याय करते हैं, चलो देखता हूँ, या अब मान लो कि इसका नाम आर से नाम है मान लो, ठीक है, उसको चलो इसको मैं चेक करता हूँ इसके अंदर क्या कमी है क्या नहीं है। परमेश्वर को देखने, परमेश्वर उसको उसका न्याय करने न्याय करने के परमेश्वर का ये तो अच्छा है, ये तो प्रार्थना करता है, ये तो वचन पढ़ता है, ये सब चीज़ें करता है, परमेश्वर संगति में रहता है, हाँ बाहर घूमने भी जाता है और सब काम भी करता है, लेकिन मेरे साथ वफादार है। वफादारी परमेश्वर को पसंद है। अगर हम किसी के साथ धोखाधड़ी करते हैं, किसी के साथ गलत कार्य करते हैं, तो परमेश्वर को पसंद नहीं है। किसी के साथ हम रहते हैं, बाद में छोड़ के आगे चले जाते हैं, फिर आगे रहते फिर छोड़ के, मतलब कि परमेश्वर को इन चीज़ों से परमेश्वर घृणा करते हैं। वफादारी परमेश्वर को पसंद है, धोखाधड़ी परमेश्वर को नहीं पसंद है। इसलिए परमेश्वर को लोगों परमेश्वर से आशीष लेने का आसान तरीका है परमेश्वर में बने रहें सिर्फ। हालेलुया। यह नहीं कि बस अंदर कमरे में बंद रहे। मैं ये नहीं आपसे कह रहा, आपसे कह रहा हूँ कि परमेश्वर जब न्याय ना हो हमारा, लास्ट में जब न्याय होगा तो न्याय होगा। जिस तरह दुष्ट आत्मा किसी घर से निकलती है, वचन कहता है, मैं नहीं कह रहा, जीवित वचन कहता है, वचन कह रहा हूँ, फिर से राउंड मारनी आती है कि इसके अंदर कितना विश्वास है, उस न्याय की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसी परमेश्वर आते उस घर के अंदर, इस घर के अंदर मैं गया था, इन्होंने मेरा आदरमान किया और मैं फिर से देखता हूँ इस घर में कितनी आशीष है। वो देखता है कि पहले तो ये परिवार 1 घंटा प्रार्थना करता था, 15 मिनट पे आ गया है। प्रभु फिर से आते हैं, फिर परमेश्वर देखते हैं, ये घंटा पहले 15 मिनट प्रार्थना करता था, अब तो 15 दिन से प्रार्थना ही नहीं कर रहा, तो हम न्याय की लिस्ट में चले जाते हैं। फिर हम कहते हैं प्रभु आपने मेरे साथ गलत किया है, प्रभु आपने मेरे साथ ऐसा किया, प्रभु आपने मेरे साथ ऐसा किया है, क्योंकि प्रभु ही बढ़ाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वचन को समझ रहे हैं कि जब हम सही करते रहेंगे, प्रभु के अंदर सही चलते रहेंगे, प्रभु के साथ चलते रहेंगे, प्रभु के संग चलते रहेंगे, तो हम हमेशा आशीष रहेंगे। न्याय करने की नौबत नहीं है कि न्याय होगा जब हम मरेंगे तब न्याय होगा। लेकिन जो हमारे जीवन में न्याय चलता रहता है कि हमारी आशीष का न्याय होता रहता है कि इसमें इसको अच्छा ये है, ये परिवार है, ये तो सारा दिन प्रार्थना करता है, आराधना करता है, उपवास रखता है, काम पे भी जाता है, वहां पर मेरा धन्यवाद देता है, वो परिवार हमेशा फलवंत होते हैं, हमेशा फलवंत होते हैं। कई वो ऐसे होते हैं कि जो पूरे लवलीन होते हैं मसीह में और उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता, वो उनकी परीक्षा चल रही होती है, परमेश्वर उन्हें भी फलवंत करते हैं। हालेलुया। इस बातों की बातें हैं और आत्मिक लोग समझ सकते हैं इन बातों को। सिंपल सी बात है, हमेशा फलवंत रहने का ये तरीका है कि परमेश्वर वचन कह रहा है कि जब परमेश्वर न्याय करता है तो परमेश्वर एक को घटाता है, एक को बढ़ाता है। जब प्रभु न्याय करें, परमेश्वर का ये नंबर, ये बच्चा हमेशा टॉप पर रहता है। ये इसलिए इस बात को समझे, प्रभु को ब्लेस करें और इस बात को समझे कि हमें प्रभु के संग चलना है। हालेलुया। प्रभु के साथ चलना है, मतलब कुछ ऐसा काम नहीं करना कि जिस प्रभु को न्याय करने आना पहुंचने पाए। भी तूने गलत किया है, तूने पाप किया है, तेरी बेटी ने पाप किया है, ये किया, कुछ भी ऐसा नया वाला सीन ना होने पाए आपके जीवन में। प्रभु को ब्लेस करें, आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे पिता, इन सब पे दया करें, कृपा करें मेरे पिता, जो आपने आज अच्छा टॉपिक दिया कि फलवंत रहने का आसान तरीका मेरे पिता परमेश्वर, मैं उम्मीद करता हूँ ये लोग समझें इस बात को मेरे पिता परमेश्वर, शैतान इस वचन को चुराने न पाए, ये फलवंत रहे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपको वचन करा, धन्य तो नगर में, धन्य तेरे संतान, धन्य तो भीतर आते समय हमेशा आपने हमें धन्य 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 कहा है मेरे पिता परमेश्वर। लेकिन मेरे पिता इस तरह शाऊल ने भी पाप किए थे मेरे पिता, आपके विरुद्ध चलने लग गया था मेरे पिता, और आपने उसको राज्य से हटा दिया था मेरे पिता, क्योंकि आप ही बढ़ाते हैं और आप ही घटाते हैं मेरे पिता। लेकिन जब मेरे पिता हमारा न्याय होने पाए और आप हमें ऊंचा ही पाए मेरे पिता, हम प्रार्थना में, आराधना में, लवलीनता में प्रभु के संगी वारिस रहें। प्रभु हम उम्मीद करते हैं अगर हमसे कोई भी गलती गुनाह हुई आपने हमें क्षमा किया, आज हम क्षमा को मांगते हैं। प्रभु हमें ब्लेस करें, हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करें, प्रभु आपका जीवन में अद्भुत कार्य करें। आमीन। और वीडियो को शेयर करें, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको ब्लेस करें।